हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललितेश एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैंने पिछली क्लासेस में आपको करनी की सीरीज़ कराई है, जिसमें मैंने आपको करनी के 4 पार्ट कराए हैं। आज मैं लेकर आया हूँ लास्ट पार्ट नंबर 5। इसमें मैं आपको करनी के मिसलेनियस क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। और मैं जो क्वेश्चंस का लेवल लेकर आया हूँ वो सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो आप लास्ट तक बने रहिए, कोई भी क्वेश्चंस स्किप ना करें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलते हैं क्वेश्चंस पर। दोस्तों, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द एक्सप्रेशन 4 रूट यानी करने की घात 4 बराबर 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे 3x + 1 टू द पावर 1/4 हो जाएगा इजकल टू 2। तो 3x + 1 इजकल टू हो जाएगा 2 टू द पावर 4। तो 3x + 1 इजकल टू हो जाएगा 16। तो 3x इजकल टू 16 - 1 15। तो x की वैल्यू आ गई 5। तो आपको मिलता है ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। √3 डैश इन्फिनिटी तक जा रहा है के बराबर है। तो देखते हैं √3 डैश इन्फिनिटी। तो x इजकल टू हम इसको मान लेते हैं √3 डैश। तो आप देखते हैं x की वैल्यू ये है, पूरी सीरीज है। अगर हम इसमें एक स्टेप को छोड़ दें, एक स्टेप को छोड़ करके बाकी सारे स्टेप को हम x मान लें, यानी ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में से हमने एक स्टेप को रोक लिया गया है, बाकी स्टेप्स को हम x मान लेंगे क्योंकि ये x इक्वल टू पूरी सीरीज है। तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी √3x, क्योंकि ये x की सीरीज थी तो हमने इसको यहाँ x करके स्टॉप कर दिया है। अब हम इसके तरफ बोथ साइड करेंगे तो इसमें आएगा x² इक्वल टू 3x। ठीक है, तो x से एक पावर चली जाएगी तो x की वैल्यू 3 आएगी। आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है यदि x इजकल टू √a³ डैश इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x का मान निकालना है। तो आप देखिए x इजकल टू √a³b ये सीरीज़ अनंत तक जा रही है। तो हमने पिछले वाले सवाल में जो किया था वही हम इस वाले सवाल में भी करेंगे। ये पूरी सीरीज x इजकल टू दे रखी है, हम इसमें एक स्टेप छोड़ करके बाकी को हम पूरा x में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये यहाँ x इसको स्टॉप करेगा। तो देखिए x इजकल टू ये हो जाएगा √a³bx। ठीक है, ये हो जाएगा √bx। तो आप देखेंगे ये वाला हमें रूट हटाना होगा। तो आप स्क्वायरिंग को बोथ साइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी x² इजकल टू a³bx। अब हमें ये वाला रूट हटाना है, ये वाला रूट हटाएंगे तो हमें पावर 3 से 3 का हमें क्यूब करना होगा। तो आपको मिलेगा x² टू द पावर 3 a/bx टू द पावर 1/3 है ये वाली, और आप इस पर क्यूब लगाएंगे क्योंकि आपने ये कन्वर्ट कर लिया इसमें, और पावर हम 3 से मल्टीप्लाई क्यूब कर रहे हैं दोनों साइड में। तो आपको मिलेगा x टू द पावर 6 a टू द पावर 3 bx, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगी और ये यहाँ पावर लग गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे x से ये वाला x जाएगा तो आपको x की पावर 5 मिलेगी और आपको a³ मिलेगा। तो यहाँ आपको फाइंड करना था x की वैल्यू, ना कि x टू द पावर 5 वैल्यू। तो आपको मिलेगा x इजकल टू 5√a³b। आपको ये आंसर मिलेगा। तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। 5√x टू द पावर -3/5 टू द पावर -5/3 टू द पावर -5। ठीक है, का सरलीकृत रूप क्या है? तो आपको पिछले सवालों में ये सब मैंने बता दिया है, लेकिन आपको फिर भी मैं
एक बार और बता देता हूँ। यहाँ दे रहा है कर्ण की घात 5, तो आप इसको करेंगे x⁻³ टू द पावर 1/5, फिर ये पावर इंटू -5/3, फिर ये वाली पावर -5। ठीक है, तो आप देखते हैं ये सारी की सारी मल्टीप्लाई में चली जाएंगी। -3/5 इंटू 1/5 इंटू -5/3 इंटू -5/1। ये दोनों 5 से ये वाले दोनों 5 चले गए, इससे ये 3 चला गया। अब आपको मिल रहा है माइनस का 1 2 3, यानी माइनस हमें ऑड में मिल रहा है, तो ये दोनों मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो x⁻⁻1 बचेगा। ये हो जाएगा 1/x। तो इसका आंसर आ गया 1/ ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 3√2 माइनस 2√3 के बराबर है, इज इक्वल टू। तो देखिए हमने पिछले सवालों में आपको हर का परमेकरण यानी संयुग्मी का गुणा करना सिखाया था। आप देखते हैं सीरीज जो फ्रैक्शन है वो कुछ इस प्रकार है, 3√2, ये भी 3√2 है, प्लस माइनस 3√2 वो 2√3। तो आप देखेंगे या माइनस है तो इसका सीधे सीधे वेरी इजी आप कंजुगेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो ऊपर तो आपको स्क्वायर में बन गया और नीचे a माइनस बी a प्लस बी मिल गया है, तो आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बेस हो गया। तो आप देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर में अगर खोलता हूँ तो 3 × 3 9 और √2 × √2 यानी 2, तो 18। ठीक है, प्लस इसी प्रकार 2 × 2 4 × 3 12 प्लस 2ab 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 अपॉन ये मिलेगा आपको 3 × 3 × 2 यानी 9 × 2 18 माइनस 2 × 2 4 4 × 3 12, तो आपको मिलेगा ये 30 हो गया, प्लस ये हो गया 2 3 6 2 12 12√6 अपॉन ये हो गया 6। तो आप हर को तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 30/6 प्लस 12√6/6। तो इस प्रकार आपको ये अलग अलग काट पाएंगे। तो ये हो गया 5 प्लस 2√6, इसका यही आंसर हो गया। एक तरीका ये है, इसमें से आप सीधे सीधे कॉमन ले लेंगे, इसमें से आपको 6 कॉमन ले लेंगे तब भी आपको यही मिलेगा 2√6 अपॉन 6। तो ये 6 से 6 कट जाएगा तो 5 प्लस 2√6 मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, √3 + 1 अपॉन √3 - 1 प्लस √2 + 1 अपॉन √2 - 1 प्लस √3 - 1 अपॉन √3 + 1 प्लस √2 - 1 अपॉन √2 + 1। तो आप देखते हैं इसमें √3 और √2 के दो फॉर्म दे रखे हैं, तो आप दोनों को एक साथ लिख लें। √3 + 1 अपॉन √3 - 1 प्लस √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ये आप एक ब्रैकेट में कर लें। दूसरा हो जाएगा √2 + 1 अपॉन √2 - 1 प्लस √2 - 1 अपॉन √2 + 1, ये एक ब्रैकेट कर लें। आपको यहाँ एलसीएम लेने में आसानी होगी। ये √3 की फॉर्म हो गई, ये √2 की फॉर्म हो गई। आप इसमें देखेंगे a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म दिख रही है, इसमें a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म दिख रही है। तो आप ये बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आपने एलसीएम ले लिया √3 - 1 √3 + 1, जब आपने एलसीएम ले लिया तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार सेम यहाँ हो जाएगा।
तो आप देखेंगे ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया। तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर 3 बी स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2√3 इंटू 1 तो 2√3 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 2√3, कैसे ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 तो ये हो गया अपॉन 3 का √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये आपको मिलेगा इसी प्रकार 2 प्लस 1 प्लस 2√2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 प्लस 1 माइनस 2√2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और b 1 है तो मैंने वो लिखा नहीं है, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं 3 प्लस 1 4 हो गया, ये 3 प्लस 1 4 हो गया, ये दोनों चले गए, तो आपको मिलेगा 8/3 माइनस 1 2, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो 2 प्लस 3 और 3 ये तो कैंसिल आउट हो गया, 3 और 3 6 अपॉन 2 माइनस 1 तो 1, आपको मिला यहाँ 4, यहाँ मिला आपको 6, तो इसकी वैल्यू हो गई 10, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 का स्क्वायर, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये किसके बराबर है, तो आप देखेंगे आप स्क्वायर को छोड़ करके पहले जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर लें, जिससे ये और इजी हो जाएगा। तो आप मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लेके जाता हूँ, मैं इसका अगर कॉन्जुगेट करूँगा तो यहाँ √5 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा। तो आप देखेंगे मैं थोड़ा डायरेक्ट चलता हूँ, √5 प्लस √3 का ऊपर हो गया स्क्वायर, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर और ऊपर आपको होल स्क्वायर लगा हुआ है प्लस √5 माइनस √3 का, यहाँ अगर हम कॉन्जुगेट करेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा, उसके ऊपर पावर 2 लगा हुआ है। तो यहाँ देखेंगे आपको मिलेगा 5 प्लस 3 प्लस 2√15, क्योंकि 2ab करेंगे तो a और b का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √15 आएगा, 2 ये रहा अपन, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस उसी प्रकार यहाँ 5 प्लस 3 माइनस 2√15 अपॉन 5 माइनस 3, ये हो गया 8 प्लस 2√15 अपॉन यहाँ नीचे आ गया 2, ये हो जाएगा 8 माइनस 2√15, ये हो जाएगा 2, इनका पावर 2 चल रहा है, तो ये आपको पावर 2 चल रहा है। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए आप ये इससे कैंसिल करेंगे तो 4, यानी हम कॉमन लेकर काटे हैं तब भी हो जाएगा, तो हो गया 4 प्लस √15 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 15 है √15 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर है, तो आप इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे 4 का स्क्वायर 16, √15 का स्क्वायर 15 प्लस 2ab, तो 2ab हो जाएगा 8√15 उसी प्रकार यहाँ 16 प्लस 15 माइनस 8√15, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 31 प्लस 31 इज इक्वल टू 62, इसका आंसर हो जाएगा 62, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है a इज इक्वल टू √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1, b इज इक्वल टू √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। तो फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अगर ये यहाँ 2ab होता तो ये फॉर्मूला बन जाता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ माइनस का 2ab होता तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन जाता।
तो अगर हम इन दोनों को फार्मूला बना लें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखते हैं कैसे। एक ए बी जोड़ा और एक ए बी हमने माइनस किया, इससे इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारा फार्मूला बन जाएगा। ऐसे ही हम फिर से ए प्लस बी बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम अलग से 2ab ले लेंगे। तो देखिए हम सिर्फ ए प्लस बी की फॉर्म में ले जा रहे हैं, इसलिए अगर हम दोनों फॉर्म में ले जाएंगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए हमने ए की फॉर्म में रख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे रखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमने ले लिया है, ये दोनों बचे हैं तो माइनस का 3ab हो गया। इससे क्या होगा, सिर्फ हम ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे, ए प्लस बी अगर हम निकालते हैं तो आपको दिखेगा √5 + 1, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ए प्लस बी की वैल्यू अगर रखेंगे तो √5 + 1 अपॉन √5 - 1 प्लस √5 - 1 अपॉन √5 + 1। एलसीएम लेंगे तो आपको वही ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म दिखाई देगी, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो आपको मिलेगा √5 + 1 का होल स्क्वायर √5 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन √5 - 1 प्लस इंटू √5 + 1। तो आप देखेंगे 5 + 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये जाएगा 2√5। फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो आपको मिले हैं ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू आपको मिलेगी, ये इससे कैंसिल हो गया, 6 + 6 यानी 12 अपॉन 5 - 1 यानी 4, तो आपको मिला ए प्लस बी की वैल्यू 3। इसी प्रकार हम a × b निकालेंगे, क्योंकि हमें ए बी की भी आवश्यकता है। तो आप a × b निकालेंगे तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे क्रॉस हो जाएगा, ये इससे क्रॉस हो जाएगा, तो वैल्यू मिलेगी आपको √5 + 1 अपॉन √5 - 1 इंटू √5 - 1 अपॉन √5 + 1। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ वैल्यू मिलेगी आपको 1। ठीक है, तो आपको इस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करनी होगी। तो आप देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 × 1। तो आप देखेंगे 9 - 1 अपॉन 9 - 3, तो आपको मिलेगा 8/6। अगर हम इसको और शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो आपको मिलेगा 4/3। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x = √5 - √3 अपॉन √5 + √3। and y is reciprocal of x, then what is the value of x³ + y³। तो देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल जो होता है वो इसका व्युत्क्रमानुपाती यानी इसका अपोजिट होता है। तो y की वैल्यू हो जाएगी √5 + √3 अपॉन √5 - √3। तो यहाँ से आप x की वैल्यू और यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके, तो आपको मिलेगा a² + b² माइनस 2ab, क्योंकि इसका अपोजिट से मल्टीप्लाई करने तो ऊपर होल स्क्वायर बनेगा। तो आप देख रहे हैं 5 + 3 माइनस 2√15 अपॉन 5 - 3, ये हो जाएगा। यहाँ आपको मिलेगा 5 + 3 + 2√15 और यहाँ हो जाएगा 5 - 3। तो आपको वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी 8 - 2√15 अपॉन 2, तो जो ये हो जाएगा 4 - √15, 4 - √15, ये हो जाएगा 4 + √15। आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई है। आपको पूछा है x³ + y³।
आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू पढ़ा होगा या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू पढ़ा होगा, तो इसको हम अगर आपको याद होगा तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और इनटू में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की फॉर्म में होता है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई फॉर्म में होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने अभी तक x और y की वैल्यू निकाली है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी चाहिए, एक्स वाई भी चाहिए। तो आप और इसमें अगर हम माइनस का एक्स वाई अलग से ऐड कर दें तो आपको ये फार्मूला अलग से मिल जाएगा। तो देखिए हम इसको और छोटा करने की कोशिश करते हैं। एक्स प्लस वाई तो ये है ही, यहाँ आपने किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम प्लस का हमें चाहिए क्योंकि हमें यहाँ प्लस की आवश्यकता है तो हम प्लस का ही निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम अलग से 2xy ऐड करेंगे। तो 2xy हमने अलग से ऐड किया तो 2xy घटाना ही पड़ेगा। ये हमने जोड़ा, ये घटाया और ये पहले से है, तो आपको अलग से ये कॉमन मिल जाएगा यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है, देखिए ये हो गया आपको x प्लस वाई की फॉर्म में आ गया। और एक्स वाई की वैल्यू आप इजीली निकाल लेंगे। एक्स वाई की वैल्यू यानी x इंटू वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप यहाँ से ही देखते हैं, अगर x इंटू वाई करते हैं तो ये इससे ये ऊपर वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से चला जाएगा और ये न्यूमरेटर इसे डिनोमिनेटर से चला जाएगा। तो x इंटू वाई आपको 1 मिलेगा। हम पिछले सवाल में भी अच्छे से समझा चुके हैं। तो आपको ये एक्स वाई की वैल्यू 1 मिलेगी, वो हम ईजिली यहाँ लगा लेंगे। और x प्लस वाई की वैल्यू आपको मिलेगी 8। देखिए कैसे, x प्लस वाई अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो रूट 15 दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये 0 हो गया, ये 8 बचेगा। तो आपको इसकी वैल्यू 8 मिलेगी, मैंने आपको अभी समझाया। और यहाँ 8 का स्क्वायर मिलेगा माइनस 3 इंटू 1 मिलेगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा 8 64 माइनस 3, तो 8 इंटू 61। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, तो आपको मिलेगा 488। ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ p इज इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। देखिए p इज इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3, पी क्यू इजकल टू 1 हमें फाइंड करना है 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। हमें पी की वैल्यू तो दे रखी है लेकिन क्यू की वैल्यू नहीं दी है, वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखते हैं, क्यू इजकल टू हो जाएगा 1 अपॉन पी। ठीक है, 1 अपॉन पी। तो पी की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो 1 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3, यहाँ कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखते हैं क्यू की वैल्यू निकले के आएगी 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर। तो आपको मिलेगा 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 49 माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3। आप इन दोनों का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 48 मिलेगा। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 4 माइनस रूट 3। क्यू की वैल्यू आ गई 7 माइनस 4 रूट 3। अब हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं, हमें पी भी मिल गया है, क्यू भी मिल गया है, पी क्यू भी मिल गया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, पी स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो आप देखते हैं हमें मिला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। हमें अगर हम यहाँ p प्लस क्यू अगर हम रखते हैं तो हमें इजीली वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हम अपनी तरफ से 2pq ऐड कर देते हैं और 2pq माइनस कर देते हैं। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, pq का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq अपॉन p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें इससे क्या बेनिफिट मिला, p प्लस क्यू अगर हम करते हैं
p प्लस क्यू करेंगे तो 4√3 से 4√3 कट जाएगा, 7 + 7 बचेगा, तो ये हो गया 14 का स्क्वायर माइनस 2pq, तो 2 × 1 क्योंकि pq की वैल्यू 1 है अपॉन pq का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर। तो आपको मिलता है वैल्यू 196 माइनस 2 अपॉन 1 इजकल टू 194। दोस्तों आज की क्लास में आपने क्वेश्चंस देखे, उनका लेवल हाई था। मैंने आपको बहुत ही इजी मेथड से कराए हैं। आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं, आपको हमने कोई भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं कराए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस नहीं कराए। हमने इजी टू मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चंस कराए हैं। CGL मेंस का भी मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल जो है इजी क्वेश्चंस नहीं करा रहा है, इजी के साथ साथ टफ क्वेश्चंस भी करा रहा है। आपको यहाँ आकर्षित करना नहीं, हम मेहनत करा करके आपको कुछ टारगेट तक अचीव कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देने वाले हैं। धन्यवाद।